जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं, मज़े में हैं आप लोग? कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, बताइए। बढ़िया एकदम। जीवन का खूब आनंद आप लोग ले रहे हैं। हाँ भाई। ये ससुरा बाल बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो चुका है, सोच रहे हैं बाल हटवा दें एकदम। 114 तक बना लिए हैं। आ जाओ, लाइव आ जाओ। अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जल्दी आ जाओ सभी। क्या बात है। तो ये 114 तक हमने आपको होमवर्क दिया था, और हमने कहा था कि अब हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 13। ठीक है। क्या टाइप करेंगे? टाइप नंबर 13 मेरे भैया। और यहाँ पर जो है, बहुत अच्छे, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 13। और टाइप नंबर 13 में हमें क्या पढ़ना है? तो टाइप नंबर 13 में पढ़ना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल केस। 2 आर्टिकल केस पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आ जाइए। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर उसके माध्यम से इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि असल में इस कंसेप्ट में पूछा क्या गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया, एक आदमी एक टेबल को 12% के हानि पर तथा किताब को 19% के लाभ पर बेचता है तथा 160 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% के लाभ पर तथा किताब को 16% की हानि पर बेचता है तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य का अंतर ज्ञात करो कि मेरे भैया अंतर कितने का होगा। आप इस सवाल को कई तरीके से बना सकते हैं। पहली बात तो मेरे भाई, आप यहाँ पर जो है बड़े प्यार तरीके से इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर परसेंटेज मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बुलाओ लाओ लो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सवालों को एक बार आप। हाँ जी। एक मिनट दोस्तों, आ गया मैं, एक इमरजेंसी काम है, बस 1 मिनट, आ गया।
जय हिंद दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, भाग के जाना पड़ा। भाई साहब, चलो तो क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 114 में काफ़ी डिबेट हो रहा है कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर 114 को चेक कर लीजिए, आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। देखते हैं मेरे भाई, 114 नंबर सवाल को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कहा गया एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, had it been purchased at 50 less and sold at 50 less, there would have been a profit of 24% more. Find the CP of article. ठीक है मेरे भाई, ये आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर गलत है। अगर इसका आंसर गलत है तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ हम रखते हैं सेलिंग प्राइस। सामान हमने कितने का खरीदा? 100 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20%, यानी हम उसको बेचेंगे कितना में? 120 में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 100x हमारा कॉस्ट प्राइस है और हम उसको बेच रहे हैं 120x में। अगर हम उसे 50 रुपये कम में खरीदें, यानी यहाँ पर -50 हम कर दें, और अगर हम उसे 50 रुपये कम में बेचें, यानी हम यहाँ -50 कर दें, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? तो हमें प्रॉफिट 24% और ज़्यादा का होगा। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने इसको ख़रीदा कितने में? तो बोलेंगे सर 100x -50 में हमने ख़रीदा है, और हमने इसको बेचा कितने में? तो 120x -50 में हमने इसको बेचा है। हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा हुआ? पहले 20% का प्रॉफिट होता था, अब 24% का और हो रहा है, यानी कुल मिलाकर हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 44% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 24% ज़्यादा होगा ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सामान हमने ख़रीदा कितने का? तो 100x -50 का, और हमने यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में इसमें मोर शब्द नहीं चाहिए। अच्छा, ओनली 24%, मतलब आप लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ पर मोर ना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम मोर शब्द लेंगे तो आंसर में दिक्कत आएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर ये मोर शब्द को काट दीजिए आप लोग, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में भी ये ज़्यादा शब्द को आप लोग काट दीजिए, और अब बिना मोर लिए सॉल्व करिए। एक बार बिना मोर लिए सॉल्व करिए। पहले हमें लाभ कितने का होता था? तो 20% का, और अब हमें लाभ कितने का हो रहा है? तो 24% का। अब ज़रा लेकर एक बार सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कॉस्ट प्राइस है, 24% का लाभ हो गया, तो इसके बराबर हो गया, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 100x -50 ये हमारा क्या है? तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है। ये कितने की वैल्यू है? तो 100 की वैल्यू है। कितने का प्रॉफिट हो गया? 24 का, यानी बिकेगा कितने में? 124 में। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 120x -50 के। किसके बराबर हो जाएगा? 120x -50 के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 4 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में, और अगर हम यहाँ काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 31 बार में। हम इसको गुना करते हैं, 31 को 100 के साथ तो कितना हो जाएगा? 3100 हो जाएगा, और 31 को 5 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, 5 का 1 गुना 5, 5 का 3 गुना 15, 1550। 25 से इसमें गुना लगाते हैं, 12 का 5 गुना 60, 12 दूनी 24 और 30, यानी हमारा 3000 हो जाएगा, और 25 से अगर हम इसमें करें तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं 3100 में से 3000 घटा देते हैं तो 100x आ जाएगा, ठीक, और 1550 में से 1250 घटा देते हैं तो हमारा 300 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 आ जाएगा। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 300, यानी हाँ सही कहा आप लोगों ने कि अगर हम लोग इसमें से मोर शब्द को हटा दें तो हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो एक काम करिएगा, इसमें मोर शब्द को आप लोग कट कर लीजिएगा, बिना मोर के आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई? यहाँ पर अभिषेक कुमार, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने बुक ऑर्डर किया नहीं आया तो आ जाएगा, मैंने टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने।
क्वेश्चन नंबर 13, टाइप नंबर 13 में मैंने आपसे कहा 2 आर्टिकल का केस, और इन 2 आर्टिकल के केस में अगर हम यहाँ पर देखें गौर से तो बड़े आराम से हम छोटी सी बात को समझ सकते हैं। पहली बात यहाँ पर कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस, अ बुक एट 19% प्रॉफिट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 160, बट इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड बुक एट 16% लॉस देन ए बियर अ लॉस ऑफ ₹40। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ टेबल एंड बुक। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हम अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर छोटी सी बात को देखते हैं तो क्या क्या ऑर्डर किया है, टेबल किया है और बुक किया है। तो यहाँ पर हम टेबल ले लेते हैं मेरे भाई, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, तो हम यहाँ बुक ले लेते हैं, और छोटी छोटी बातों को समझते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने टेबल को कितने पे बेचा, तो 12% के लॉस पे, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12% हुआ किसका, टेबल का। ठीक है, टेबल के नीचे क्या लिखेंगे, 12%। आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि टेबल के कीमत को आप यहाँ पर 100x मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर किताब की कीमत को आप 100y मान लीजिए। कीमत को मतलब कॉस्ट प्राइस को। अगर हम इस वस्तु को नुकसान पर बेचेंगे, यानी 100 पे 12 का नुकसान, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -12x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर किताब को 19 के प्रॉफिट पे 100 के सामान पे 19 का प्रॉफिट यानी 19x हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा +160 के। प्रॉफिट होगा तो 160 लिख दीजिएगा, लॉस होगा तो घटा दीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा है टेबल को 12% के प्रॉफिट पे, यानी टेबल पर 12% का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ किताब को 16% का लॉस, यानी यहाँ पर -16, और ये x नहीं है, यहाँ पर ये y है। ये कितना है मेरे भाई, y है। तो यहाँ पर 16% का लॉस बराबर होगा कितने के, तो 40 रुपीज़ के लॉस के, यानी -40 के। कोई टेंशन की बात यहाँ पर है, हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ ए टेबल एंड बुक। ठीक है, टेबल और बुक के प्राइस का डिफरेंस बताओ कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये -12 है और ये +12 है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये +19 है और ये -16 है। 19 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 160 में से 40 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 120। अगर हम यहाँ पर काटे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अगर मेरे भाई यहाँ पर y की वैल्यू 40 आ चुकी है, तो यानी यहाँ किताब की जो कीमत है, अगर हम बात करते हैं बुक को लेकर, तो y की वैल्यू अगर 40 है तो 100 × 40, 100 × 40 कितना हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। बात सिंपल है, यानी किताब हमें कितने की पड़ी है, तो 4000 की पड़ी है। कोई टेंशन की बात यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू 40 है, तो हम ज़रा इस इक्वेशन में y की वैल्यू को रखते हैं, तो 16 × 40 कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, क्योंकि 16 का 4 गुना 64 होता है। तो 16 × 40 -640, ये -640 जब उधर जाएगा तो +640 होगा, और 640 में से 40 चला जाएगा तो 600 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 12x हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू को रखिए, y की वैल्यू कितनी है, 40, तो 16 × 40 कितना हो जाएगा, 640, बराबर होगा किसके, -40 के। यानी अगर हम रखेंगे यहाँ तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640 में से 40 घटा दीजिए यानी 600 हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और अगर x की वैल्यू हमारा 50 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो टेबल है उसकी कीमत कितनी है, तो उसकी तो कीमत 100x है, यानी 50 का 100 गुना यानी 5000 हो जाएगा। और 5000 इसकी कीमत है, 4000 इसकी कीमत है, दोनों की कीमत का अंतर कितना होगा, 5000 में से 4000 घटा दीजिए, 1000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात है। तो ये जो प्रोसेस हमने बताया है, इस प्रोसेस के माध्यम से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आपको यहाँ अगर टेबल का पूछा जाए तो आप उसका भी वैल्यू बता सकते हैं, आपको अगर बुक का पूछा जाए आप उसका भी वैल्यू बता सकते हैं, आपको अगर यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाए आप वो भी बता सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेबल का लॉस था, टेबल का लॉस लिख दिया, बुक का प्रॉफिट था, बुक का प्रॉफिट लिख दिया। हम यहाँ परसेंटेज भी लिख सकते थे, लेकिन वो परसेंट कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता। परसेंट कैसे, जैसे इसको 12%, 19% लिख दिया, सीधा आता 3% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 40, पूरा 4000 का हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए एक्स और वाई मानकर बना दिया ताकि यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएँ। एक बच्चा चंदन कुमार कहता है समझ नहीं आया। अब मेरे भाई समझ नहीं आया तो मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता।
बताओ, कॉमन सेंस की बात है यार, इसकी कीमत को 100x मान लो और इसकी कीमत को 100y मान लो। यहाँ पर आपको 12% का लॉस है, तो लॉस होता है तो नेगेटिव लिखते हैं ना, यानी -12x। यहाँ पर आपको प्रॉफिट है 19% का, तो यानी +19y। इसका लॉस इसका प्रॉफिट मिलकर हमें 160 का प्रॉफिट दे रहा है, यानी 160 प्लस में। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है 12% का, यानी 12x। यहाँ पर आपको 16% का लॉस हुआ है, यानी -16y। और ये बराबर है 40 रुपये के लॉस के, यानी इतना लिख दिया। बचपन में जैसे करते थे, हमने इन दोनों को यहाँ पर जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों खत्म हो चुके हैं। 19 में से 16 गया तो 3y आ चुका है, 160 में से 40 गया 120 आ चुका है। y की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई तो किताब का कीमत 40 × 100 4000 हो गया। और अगर y की वैल्यू इन दो इक्वेशन में किसी एक में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 50 आ गई तो 50 का 100 गुना 5000 हो गया। और फिर हमने इन दोनों का क्या कर लिया, अंतर निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सेम तरीके से 116 नंबर सवाल हमसे कहा गया है, ये भी आसान है, थोड़ा सा उसी तरीके से हम चलेंगे और सवालों को यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे। कहा गया है कि रमेश जो है वो सेल करता है एक पेन को 5% के लॉस पे। ठीक है, ठीक है, रमेश सेल्स अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट। ठीक है, कलम को उसने कितने पर बेचा है, तो 5% के नुकसान पर, और किताब को कितने पर बेचा है, तो 15% के प्रॉफिट पर, जिसके चलते उसको 7 रुपये एज अ प्रॉफिट मिल जाता है। इफ़ ही सेल द पेन एट 5% प्रॉफिट एंड बुक एट 10% प्रॉफिट, ही गेट 6 मोर, पहले की तुलना में 6 ज़्यादा आता है। द प्राइस ऑफ बुक एंड पेन आर, पहला तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं और दूसरा नहीं तो मैंने बताया वो। आप मुझे बताओ कितने आर्टिकल हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक किताब है और एक पेन है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो बुक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो पेन हो गया। ठीक है, हम अपने मन में मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू को हमने कितना माना है, तो 100x माना है, और इसकी कीमत को हमने कितना माना है, तो 100y। ये हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अब अगर हम बात करते हैं यदि हम पेन को 5% के लॉस पर बेचें, यानी यहाँ पर बताइए इसका 5% कितना होता है, 100 का 5% कितना होता है, तो -5y, लॉस था तो माइनस कर दिया। और किताब को हम 15% के प्रॉफिट पर, यानी किताब को 15% के प्रॉफिट पर, यानी 15x हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 7 एज अ प्रॉफिट, यानी ये 7 रुपये के बराबर, यानी इसका प्रॉफिट और इसका लॉस 7 रुपये के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया इफ़ ही सेल द पेन एट 5% प्रॉफिट, यदि वह कलम को 5% के लाभ पर बेचे, यानी पेन को 5% के प्रॉफिट पर, यानी 5y पर बेचे, और उसके बाद किताब को 10% के प्रॉफिट पर बेचे। ठीक है, यानी यहाँ बुक को इसके 10% के प्रॉफिट पर, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10x। प्रॉफिट का ऑटोमेटिक मतलब प्लस होता है, तो मेरे भाई उसको 6 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। पहले उसको कितना मिलता था, 7, अब उसको 6 और ज़्यादा मिलेगा, यानी अब उसको कितना मिलने वाला है, कुल मिलाकर 13। ठीक है, अब हम अगर यहाँ देखें तो हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने में क्या होगा, माइनस का 5y प्लस के 5y के साथ ख़त्म हो जाएगा। 15 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक है, और 13 और 7 कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। अब अगर आप ही मुझे दोस्तों खुद बताइए यहाँ पर, ठीक है, अगर आप हम खुद बताइए कि 25x की वैल्यू कितनी है, तो 25x की वैल्यू मेरे भाई 20 है। हमें यहाँ पेन की वैल्यू बतानी है, तो पेन हमारा कितना x है बताओ, 100। देखो यहाँ पर पेन कह रहा हूँ, बुक की कीमत बतानी है सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर कहा गया बुक एंड पेन आर, तो अगर हम बुक की कीमत बता रहे हैं तो बुक की कीमत कितनी है, 100x। 25 का ये कितना गुना है, 4 गुना। 25x का ये कितना गुना है, 4 गुना। तो 20 का 4 गुना कितना होगा, 80, यानी किताब की कीमत कितनी आएगी, 80। अब मेरे को एक खुद बता दो यहाँ पर, पहले यहाँ बुक आया है फिर यहाँ पेन आया है, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर 80 आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है, 80 है, और वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए सर यहाँ पर आप, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं था। हाँ, अगर आप यहाँ पर फर्दर वैल्यू निकालना चाहते हैं आगे किसकी, ठीक है, अगर आप आगे चलकर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप आराम से उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर 25 की वैल्यू 20 है, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे फिर उस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। क्यों करना मेरे भाई, इसी का तो ये 4 गुना है, तो यानी पैसा भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, यानी 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पेन की कीमत निकालनी है तो x की वैल्यू निकालो 20/25, ठीक है, फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को रख दोगे तो आपका
पेन का वैल्यू आ जाएगा। यानी सी फॉर का होना प्यार है इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड आपको 1% भी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करेगा। किसी भी तरह का सवाल हो, जहाँ जहाँ पर दो आर्टिकल दिए गए हों, जहाँ पर एक का प्रॉफिट हो दूसरे का लॉस हो, या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो उन 2 आर्टिकल के केस में आपको मदद करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे सवाल देखिए, अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल या 2 वॉचेस, कितने का, 1800 का। पहले वाले को यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 20% के प्रॉफिट पर। ठीक, फिर उसके बाद कहा यदि वो पहले को 20% के प्रॉफिट पर बेचे और दूसरे को 10% पे, तो ही कुड गेट 15 मोर। तो पहले की तुलना में उससे 15 रुपए का ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस। दोनों यहाँ पर घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करिए कि अंतर कितने का होगा। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर हम रखते हैं ये हमारा पहला वॉच है और यहाँ पर हम रखते हैं ये हमारा दूसरा वॉच है। ठीक है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है कि अगर हम पहले को 10% के प्रॉफिट पर बेचें, यानी वहीं उसी तरीके से इसको हमने मान लिया 100x और इसको हमने मान लिया 100y। अगर हम पहले को 10 के प्रॉफिट पर बेचें यानी 10x पर बेचें, ठीक है, और मेरे भाई दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचे, यानी यहाँ पर कितने में बेचे, तो 20y में बेचें, क्योंकि इसका 10% 10x और इसका 20% 20y। तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का होगा, मानो के नाम का प्रॉफिट होगा, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, के नाम का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब कहा गया इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, यदि वो पहले को 20% के प्रॉफिट पर बेचे, यानी 100 का 20% कितना होता है, 20x होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर, यानी यहाँ पर इसका 10%, यानी ये कितना हो गया, 10y हो गया। तो मेरे भाई पहले की तुलना में पहले जो भी लाभ होता था उससे 15 रुपये ज़्यादा होते हैं। यानी अगर मानो पहले के का लाभ होता था तो अब के से कितना ज़्यादा हो रहा है, 15 ज़्यादा हो रहा है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो हमसे यहाँ कहा गया डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द वॉचेस, दोनों का कॉस्ट प्राइस का अंतर बताओ। यानी ये 100x और ये 100y है, तो 100x माइनस 100y की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर 100x माइनस 100y की वैल्यू चाहिए। कितना होगा, 100x माइनस 100y या 100y माइनस 100x, इनकी वैल्यू। हमने कहा ठीक है सर, ये के बड़ा ट्रबल कर रहा है, क्यों, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और वेरिएबल 3 सॉल्व ही नहीं हो सकते जब तक ये के ख़त्म ना हो जाए। करेंगे ना उसको ख़त्म, टेंशन की क्या बात है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ, 20 में से 10 घटाओ, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और 10 में से 20 को घटाओ तो हो जाएगा माइनस 10y। समझ गए, 20 माइनस 10 10x, 10 माइनस 20 माइनस 10y, और k प्लस 15 में से k घटा दो तो k से k खत्म, कितना हो जाएगा, 15 रुपये। 10x माइनस 10y 15 रुपये। हमें तो 100x माइनस 100y चाहिए, यानी अगर हम इस संख्या में 10 का गुना कर दें, जैसे इसमें 10 का गुना करें कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, इसमें 10 का गुना करें कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा, तो इसमें 10 का गुना कर दो कितना हो जाएगा, 150। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना आ गया, 150। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं निकालनी थी। बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को बना लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी अपनी कीमत मान ली, इसकी अपनी कीमत मान ली, इनका प्रॉफिट के बराबर, इनका k प्लस 15, दोनों का अंतर पूछा था, बस घटा दिया। बुद्धि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, कोई टेंशन की बात नहीं आएगी। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड ऐसे करके। ठीक है सर। धर्मेंद्र कुमार कहते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में 13 कहाँ से आया। बहुत अच्छे धर्मेंद्र जी, सवाल को पढ़िए। यहाँ पर ही गेट्स 6 मोर, यानी पहले 7 रुपये का प्रॉफिट होता था, अब 7 में 6 और ज़्यादा हो रहा है, यानी 7 + 6 यहाँ 13 आएगा। समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। मज़ा आ गया सर, क्या बात है, जहर। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सेम तरीके से यहाँ पर बोला गया, बहुत ही
आसान बात की, 2 horses वर बॉट एट 1600, फर्स्ट was sold at 10% profit, second was sold at 20% profit. If first was sold at 20% profit and second and 10%, he got 5 more. Find the difference between cost price of both horse. मुझे लगता है ये आप लोग कर लेंगे, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे असल में यहाँ जो आंसर आया था वो पता है क्या आया था, तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा। बस आंसर यहाँ पर ये था कि जो संख्या मोड़ थी उसमें 10 का गुना लगा दिया गया था। यहाँ पर भी जो आंसर आएगा उसी तरीके से आएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। 5 का 10 गुना 50 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जब दोनों का देखोगे ना तो 10% का अंतर आ जाएगा 5 रुपये, तो 100% का अंतर कितना आएगा 50 रुपये, आंसर इसका कितना आएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ इसमें से इसको घटाया है, तो 20 में से 10 घटा दिया 10 आ गया, इसमें से इसको घटा दिया माइनस आ गया, इसमें से इसको घटा दिया सिर्फ 15, के प्लस 15 में से आप यहाँ के घटा दे रहे हो तो 15 ही तो बचेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 50। आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, हमारा काम नहीं है। एक एग्जाम्पल बता दिए, दूसरे एग्जाम्पल के लिए आपको सशक्त बना दिया, आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, क्या कहा गया है ज़रा सवाल में देखिए। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कहा गया है, समझिएगा। बोला गया अ पर्सन सेल्स इज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ इतना परसेंट, ही गेन ₹25। ऑन द अदर हैंड ही सेल्स अ टेबल एट अ लॉस ऑफ इतना एंड चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ही नाइदर गेन नॉर लूजेस, यानी ना ही उसको फ़ायदा होता है और ना ही उसको नुकसान होता है, एकदम मस्त रहता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ठीक है। यानी यहाँ पर हम दो तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक। पहला बात तो यहाँ पर इस वाले लाइन पे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ही नाइदर गेन नॉर लूज, ठीक है। अब ऐसे सवाल को आप करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं है। प्रिंस कुमार कहते हैं, यानी एक बच्चा कह रहा है -10 कैसे आया, ठीक है। एक काम करना आज रात में, ठीक है, आराम से जाना एक सुनसान जगह पे, मोबाइल लेना, ठीक, और मोबाइल लेके चले जाना। सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, आसपास कहीं सुनसान जगह होगा, पार्क वार्क या फिर कहीं मतलब एक तरीके से कब्रिस्तान टाइप, तो वहाँ चले जाना, मोबाइल लेके जाना। मैं सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बता रहा हूँ, -10 आने का आंसर। फिर उसके बाद जाना, एक कॉपी भी ले लेना साथ में, और तब जाके उस पार्क में मेरे भाई मोबाइल खोलना, यही वीडियो चलाना, जहाँ से मैंने उस क्वेश्चन को बताया है वहीं से आप उस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। फिर पीछे से एक आवाज़ आएगी और वो आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी कि वहाँ पर -10 कैसे आया है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे आदमी हो आप। अब मुझे लग रहा है आपका उत्तर मिल चुका है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 101 को करेक्ट कर लीजिए। भाई क्या क्वेश्चन नंबर 101 के इंग्लिश में फॉल्ट है जो आप इसके करेक्शन की बात कर रहे हैं? आप लोग पढ़ाने नहीं देते हैं, पता है, आप लोग के फालतू के सवाल ज़्यादा होते हैं।
आ गई आवाज़? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। एक तो वो तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका जो मेरा पर्पस था इस सवाल को डालने का, वो दो पर्पस था। सबसे पहला तो मेरे भाई पर्पस था कि जो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है ना, आप इनको सॉल्व कर पाएँ बहुत ही शानदार तरीके से। ये फ्रैक्शन पर जल्दी जो कि पकड़ नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर 20% दिया गया होता है तो 100 का 20% निकालना आसान है, लेकिन अगर 12.5% दिया गया हो तो 100 का 12.5% आप निकालते रह जाएंगे, फिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, तो आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए जहाँ पर ये कहे ही नाइदर गेन नॉर लूजेस, मतलब समझ जाइएगा यहाँ पर कि जितने का आपने लाभ कमाया उतने का मेरे भाई यहाँ पर आपने गंवा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये घड़ी भी है, मेरे हाथ में ये मार्कर भी है, इसको बेचता हूँ तो 100 रुपये कमाता हूँ, इसको बेचता हूँ तो 100 का नुकसान होता है। यानी जितने का कमाया प्रॉफिट उतने का मैंने गंवा दिया, यानी इसका प्रॉफिट इसके लॉस के बराबर है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर टेबल पर जो लॉस है इतने परसेंट का, ठीक है, और यहाँ पर चेयर पर जो प्रॉफिट है इतने परसेंट का, यानी इसका प्रॉफिट इसके लॉस के बराबर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तभी तो उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ऐसे सवालों में ये लाइन पकड़ा करो। देखो, अगर 100x मानकर बोलोगे हम कर देंगे, लेकिन बहुत दिक्कत मेरे भाई आने वाली है। ठीक है, बच्चा यहाँ बाद में कमेंट करेगा, सर पुराने वाले मेथड से क्यों नहीं किए, क्यों बदल दिए? मेरे भाई यही तो होता है स्मार्ट अप्रोच, जहाँ पर थोड़ा सा सवाल अपने आप को बदले, हम थोड़ा सा अपने कंसेप्ट में बदलाव करेंगे। बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव जरूर करेंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि टेबल का इतने परसेंट का लॉस और चेयर का मेरे भाई इतने परसेंट का प्रॉफिट बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो टेबल का इतना परसेंट, और ये जो परसेंट है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आपको भी पता है कि सर ये कितने फ्रैक्शन वैल्यू की पता, 24 1/12। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। यानी अगर हम बात करते हैं तो टेबल का 1/12 बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा मेरे भाई चेयर के 1/8 के। बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा चेयर के 1/8 के। ये बहुत शानदार बात कही गई है कि आपको टेबल पर इतने परसेंट का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है आपको चेयर पे इतने का, और उसके बाद में पता चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी टेबल का 1/12 बराबर है चेयर के 1/8 के। अगर हम यहाँ से देखें तो आप यहाँ काटेंगे तो 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से मेरे भाई 2 बार में। तो अगर हम यहाँ देखें तो टेबल को हम ऊपर ही लिख देंगे और चेयर को हम नीचे लेकर आ जाएंगे। 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 यहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 3 और 2 का है। ठीक है, कितने का है मेरे भाई? 3 और 2 का है यहाँ पर। यानी अगर हम चेयर को यहाँ पर देखिए गौर से, चेयर को अगर 2 रुपये में खरीदते हैं तो टेबल को कितने में? 3 में। ये इनका रेशियो आ गया। तो इनके कीमत को 3x और 2x मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए? 3x और 2x मान लिया जाए। अब सेकंड इक्वेशन को हमने पहले यूज़ कर लिया, अब ऊपर वाले इक्वेशन को बाद में यूज़ करते हैं। अब कहा गया यदि हम टेबल को प्रॉफिट में बेचें, कितने के? इतने के। यानी अगर हम बात करें तो टेबल का मतलब कितना? 3x। ठीक है, और 3x का कितना परसेंट? 12.5। 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। ठीक है, यानी टेबल का इतना परसेंट प्रॉफिट है और चेयर का इतना परसेंट। चेयर का कीमत कितना है? तो चेयर का कीमत हमारा 2x है। ठीक है, हम इस सामान को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, लॉस में। कितने के? 8 सही 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। तो हम यहाँ कहेंगे इंटू 1/12। प्रॉफिट होता है तो प्लस में और लॉस होता है तो माइनस में। यानी इसका प्रॉफिट माइनस इसका लॉस बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा हमारे 25 रुपये के। ये हमारा सवाल कहा गया है। तो पहला वाला यहाँ नीचे वाले भाग को हमने ऊपर इस्तेमाल किया ताकि हमें इनका अनुपात पता चल जाए, और ऊपर वाले भाग को हमने यहाँ इस्तेमाल किया ताकि इस x की वैल्यू पता चल जाए, बस। तो यहाँ टेबल का इतना परसेंट का प्रॉफिट और चेयर का इतने का लॉस बराबर है 25 के। अगर हम गौर से देखें तो 8 और 12 कैल्शियम कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है, 24 हो जाता है मेरे भाई। कितना हो जाता है? 24। 8 को किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अगर 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9x। 12 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4x। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो बराबर होगा हमारे 25 के। अगर हम फर्दर बात करें 9 - 4 यानी 5x/24 बराबर हो जाएगा किसके? 25 के।
5 से 5 खत्म सर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 का 5 गुना 120 आ चुकी है। अगर हमारी x की वैल्यू 120 आ चुकी है तो हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कहा गया है कि हमने टेबल को कितने में ख़रीदा है। अब आप मुझे यहाँ बताइए, ये जो आपने टेबल ख़रीदा है 3x में आपने ख़रीदा है, x की वैल्यू 120 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 120 का 3 गुना 360 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, ठीक है, बहुत शानदार। तो आपको ये बात क्लियर हुआ कि टेबल का इतना यहाँ पर इसके, और ये हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हम तब करेंगे मेरे भाई, बहुत शानदार से समझिएगा, हम ऐसा तब करेंगे जब जब हमारा यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जब जब हमारा, ये बहुत स्पेशल केस था जो हमने अपने तैयारी के समय खुद बनाया था, मज़ा आ गया था इस केस को देख के, कि जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होना, यानी यहाँ पर जितने का हमारा प्रॉफिट है उसको हम लॉस के बराबर कर देंगे, प्रॉफिट बराबर लॉस कर देंगे। जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को लॉस के बराबर कर देते हैं, मज़ा आ जाता है, खुद का डेवलप कंसेप्ट है ये। फिर प्रॉफिट और लॉस को बराबर करने से क्या होता है, इनके सीपी का रेशियो निकल जाता है, फिर उसके साथ हम यहाँ गेम कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है, और एक्स की वैल्यू आ जाती है तो मेरे भाई हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 4 मार्च 2020। अब यहाँ से ऊपर जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ना, सब का लेवल आपको थोड़ा थोड़ा हाई मिलेगा ही मिलेगा। एक लेवल तो मेरे भाई ऊपर मिलने ही वाला है, थोड़ा थोड़ा कर कर के लेवल आपका बढ़ता चलेगा, परेशान नहीं होना है, हम हैं ना सिखाने के लिए, फिर परेशान क्यों होते हो, ठीक है। सागर कुमार कहते हैं फॉर्मूला बुक आ गया सर। मेरे भाई बताओ, आप लोग बेकार में परेशान होते हो, सबकी किताबें आ जाएंगी यार अपने टाइम पर, कहीं पर किसी में समय ज़्यादा लगता है, किसी में समय कम लगता है, बट आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आ जाइए 120 नंबर सवाल में। अ पर्सन बाइज 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर रुपीज़ इतना, 5 टेबल खरीदता है, 9 चेयर खरीदता है 15,400 में। ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर इज 2080, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टेबल। सरकार बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दिमाग दौड़ाइए आप लोग इस पे कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ठीक है। दिमाग दौड़ाइए इस सवाल में कि आप कैसे करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। एक बच्चा पूछता है 24 कहाँ से आ गया। अरे मेरे भाई 8 और 12 का हमने एलसीएम लिया है फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। क्यों आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप लोग एकदम नर्सरी क्लास से छूट के वापस आ चुके हैं। बताइए, थोड़ा तो आप लोग ऐसे बिहेव करिए जैसे कि हाँ आप लोग वाकई में इंस्पेक्टर बनने वाले हैं और कंपटीशन निकाल रहे हैं। 24 कहाँ से आ गया, अरे मेरे भाई 8 और 12 का एलसीएम लिया तो 24 आ गया। छोटी छोटी बातें ऐसा लगता है ना जिसे आपको पता ही नहीं है यार, कैसे हो गया, मतलब गजब करते हैं आप लोग यार एकदम। कैसे सीखेंगे, आप लोगों का यही रवैया रहा तो कैसे हम सिखा पाएंगे आपको, बताइए ज़रा। आसान सवाल है, बताइए चलिए। ठीक है, सवाल में कहा गया पर्सन बाई 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर रुपीज़ 15,400। वापस से हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ टेबल बोल देते हैं मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से, और यहाँ पर हम चेयर बोल देते हैं। अगर हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल की कीमत को हम 100x रख ले रहे हैं और चेयर की कीमत को हम 100y रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा सवाल में आपसे जो बोला गया वो क्या कहा गया है। हमने यहाँ पर कहा 5 टेबल और 9 चेयर खरीदे गए हैं 15,400 में। एक टेबल की कीमत 100x हो गई, तो 5 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 500x हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक की कीमत 100 तो 5 की कीमत 500। उसके बाद एक चेयर की कीमत 100y तो 9 चेयर की कीमत 900y। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर होगा 15,400 के। किसके बराबर होगा, तो 15,400 के। अब हम बात करते हैं, यदि वह टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचे, यदि वह टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचे और चेयर को मेरे भाई 20% के प्रॉफिट पर बेचे, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो दिया गया है। यानी ये किसकी वैल्यू है, तो प्रॉफिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, तो प्रॉफिट की वैल्यू है। यानी अगर हम ये बात यहाँ पर बोलें कि टेबल का 10% और चेयर का 20% हमारा इसके बराबर है, तो क्या इसमें हमने कुछ गलत कह दिया, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो टेबल का 10%, यानी यहाँ टेबल का 10% मेरे भाई,
कोई टेंशन की बात ही सिट टेल्स टेबल्स एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड ऑल द चेयर इफ इज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ टेबल पर कितने का लाभ वो बंदा चाह रहा है, 10% का। ठीक है, तो इस संख्या का 10% कितना हो गया, 10x हो गया। इस संख्या का 10% कितना हो गया, 10x। लेकिन उसने टेबल बेचे कितने हैं, 5। तो एक टेबल पर अगर 10x है, समझना यहाँ पर। ठीक है, टेबल का 10% कितना हो गया, 10x। हम कितने टेबल बेच रहे हैं, 5, यानी 10 × 5, तो हमारा यहाँ टेबल का कितना हो गया, 50x का फ़ायदा। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझना। ठीक है, यहाँ पर समझना, चेयर पर कितने का प्रॉफिट है, 20% का। इस संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। और हमने कितने चेयर बेचने हैं, 9 बेचने हैं, यानी 9 से गुना करेंगे। क्योंकि सवाल में एक एक लाइन को आप पढ़िए ना, ऑल द टेबल एंड चेयर की बात कही गई है, यानी सारे टेबल सारे चेयर को आप बेच रहे हैं, अपने पास बचाकर कुछ नहीं रख रहे हैं। तो 20 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2080 के। ठीक है, 2080 के। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर चाहिए। यानी एक चेयर की कीमत 100y है, तो हमारा 3 चेयर का कीमत 300y होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको 300y की वैल्यू चाहिए। कि 300y की वैल्यू मेरे भाई कैसे होगी, क्या होगी। हमने कहा ठीक है सर, बड़े प्यार से आराम से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 50 है और यहाँ देखिए 500 है, यानी हम क्या कर सकते हैं, 0 0 0 कॉमन लेकर काट सकते हैं। एक 0 से एक 0 से एक 0 खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। अब ये भी 50x बन चुका है, ये भी 50x बन चुका है। दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को ख़त्म करना होता है, यही तो हमारा कंसेप्ट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 50 में से 50 खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे से हम ऊपर की तरफ माइनस करते हैं, हम यहाँ से इसको घटाते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ 1540 और यहाँ 2080 है, ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वाली छोटी वाली को घटाएगी। यानी अगर हम 50 में से 50 घटा देंगे 0 आ जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, और 2080 में से 1540 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। कितना आसान सा सवाल हो गया, एकदम सरल सुगम निगम बढ़िया वाला क्वेश्चन यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे तो आपका 0 से 0 खत्म, 9 से आपका कितनी बार में खत्म, 6 बार में। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। तो यहाँ पर जो आपने बोला है 3 चेयर की कीमत, एक चेयर की कीमत 100y है, 3 चेयर की कीमत 300y, y की वैल्यू 6 है, तो 6 × 300 हमारा कितना हो जाएगा सर, 1800। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से सिंपल सा क्वेश्चन है सर। टेबल हमारा इतने का है, चेयर हमारा इतने का है, दोनों को मिलाकर खरीदा 15,400 में। टेबल का 10% प्रॉफिट, लेकिन 5 टेबल हैं। अगर हम यहाँ संख्या की भी बात कर ले तो यहाँ पर हमने 5 टेबल और यहाँ पर हमने 9 चेयर, इसीलिए 10% 10x हो गया, तो 5 की वैल्यू 50। 10% यहाँ पर 20%, 20 to 20 × 9 180। आराम से लिखा, इक्वेशन सॉल्व किया, आ गया। ये क्वेश्चन सीजल में आया था और इस बार के फेज 10 में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये सवाल पर्टिकुलरली इसी के लिए इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मेरे भाई आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आए इस बार के पेपर में उन सभी के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और देख लीजिए आप लोग। क्या कहा गया है, कहा गया है अ मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 काउ फॉर 10,000। 5 घोड़े और 10 गाय को इतने में खरीदता है। ही सेल्स द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड काउ एंड 10% प्रॉस, दस ही गेट इतना एज अ प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स एंड 1 काउ रेस्पेक्टिव। आराम से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सर कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, प्लस और माइनस को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। हमें बस यहाँ पर एक ही काम होता है कि दिए गए वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है। अब आप मुझे यहाँ बताओ, यहाँ 50 है और यहाँ 50 है, मुझे इसको ख़त्म करना है तो मैं माइनस ही करूँगा मेरे भाई यहाँ पर, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके पीछे के अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ वाला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में तो एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यानी जब दोनों का साइन डिफरेंट हो तो जोड़ दिया जाता है और दोनों का साइन सेम हो तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन 121 आसान सा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 121 बोला गया मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 काउ। सेम तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये हॉर्स है
और ये काऊ है। आपने कितने घोड़े खरीदे हैं? 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। और गाय कितने आपने खरीदी है? 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। ठीक है। आप सेम तरीके से हॉर्स का कीमत कितना मान लीजिए? तो 100x मान लीजिए। गाय की कीमत कितनी मान लीजिए? 100y मान लीजिए। आपने यहाँ पर कहा सबको आपने 10,000 में खरीदा है। एक की वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू हमारी 500x हो जाएगा। एक की वैल्यू 100 है तो यहाँ 10 की वैल्यू 1000y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। फिर कहा गया कि यदि घोड़े को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, यानी घोड़े को 15% के प्रॉफिट पर है, तो इसका 15% 15 रुपये होता है। 5 घोड़े हैं तो 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया गाय को 10% के नुकसान पर, इसका 10% -10y है, तो 10 गाय पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो माइनस का 100y हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा हमारे 375 के। ये बराबर होगा हमारे किसके? 375 के। हमने यहाँ पर कहा यार समझना मेरी बात को। सुशील सैनी कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आया था। चलिए बहुत शानदार है। हमारा तो पर्पस बस यहाँ पर ये है ना कि हम किसी को एक को काट दें। अब हमारे लिए चीज़ें यहाँ आसान है। यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, इसको 100 बनाया जा सकता है। कैसे 100 बनाया जा सकता है? 1 0 1 0 1 0 खत्म। ठीक है। अब यहाँ पर ये 100 बन चुका है, ये भी 100 बन चुका है। अब ज़रा गौर से देखो तो दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अगर दोनों को जोड़ दे तो ख़त्म हो जाएगा। बस दोनों को जोड़ दो। तो अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 75 मेरे भाई 125 हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो हमारा 1375 हो जाएगा। ठीक है। 1000 में इतना जोड़ दिया, 1375। अगर आप यहाँ पर गौर से देखिए तो इस 125 से पूरा काटिए। 125 से पहले तो आपका एक बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है। फिर 12 और 5 125 फिर एक बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ 11 आ जाएगी तो हॉर्स की मेरे भाई कीमत कितनी है? तो 11 × 100 यानी कितना हो जाएगा? तो 1100 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा किसका कीमत हो गया? हॉर्स का हो गया। ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में? तो गाय के बारे में। x की वैल्यू हमारी 11 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे 11, या इसमें भी आप 11 रख सकते हैं, आप किसी में भी 11 रख सकते हैं। नीचे वाले में रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। नीचे वाले में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो बोलेंगे सर 75 × 11। ठीक है। माइनस यहाँ पर 100y, सीधा यहाँ 100y की ही वैल्यू आ जाएगी। बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 375 के। किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ 5 5 और 7 12 का 2, हाथ में 1 और 7 और 1 8। ठीक है। इस 375 को यहाँ पर हम लेकर चले आते हैं, 100y को हम यहाँ राइट में लेकर चले जाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा 825 में से 375 कितना हो गया मेरे भाई? तो बोलेंगे 450। ये हमारी किसकी वैल्यू है? तो ये हमारी 100y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो 100y। और 100y कौन है? तो गाय है। यानी घोड़े की कीमत 1100 और गाय की कीमत 450। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार तरीके से हमने यहाँ बताया। ठीक है। समझिए आप यहाँ पर कोई टेंशन की बात है? 100 और 100 मानना बहुत आसान है। अभय कहते हैं 15% गेन एंड 10% लॉस है। बिल्कुल अभय जी, हमने कहा 15% का गेन, यानी एक आर्टिकल पर 15 का गेन, तो 5 आर्टिकल पर यहाँ 75 का गेन हो गया। एक आर्टिकल पर 10 रुपये का लॉस, तो 10 आर्टिकल पर 100 रुपये का लॉस हो गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना यार कि एक ही आर्टिकल को खरीदोगे या एक ही आर्टिकल को बेचोगे। खरीदोगे भी तो सारों को और बेचोगे भी तो सारों को। ठीक है। तो डी फॉर दिमाग लगाओ। क्या बात है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और प्यारा सा क्वेश्चन है, 122 नंबर। अच्छा सवाल है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मिसलेनियस, और मिसलेनियस में तो लगेगा मेरा भाई पूरा दिमाग। जितना खर्च कर सकते हो उतना दिमाग खर्च करना, मिसलेनियस वैसे ही बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 122 में क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आई सेल अ हॉर्स फॉर 6200 एंड अ काउ फॉर 2600, आई विल अर्न 10% प्रॉफिट। यदि मैं ऐसे बेचूं यहाँ पर, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बेचूं तो हमें क्या होगा? यदि मैं यहाँ पर बेचूंगा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग।
ठीक है। तो कहा गया यदि मैं घोड़े को 6200 रुपये में बेचूँ और गाय को 2600 में तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा, और यदि मैं घोड़े को 6000 में और गाय को उसके सीपी पर बेचूँ तो मुझे इतने का प्रॉफिट होगा। फाइंड द सीपी ऑफ हॉर्स, यानी हम यहाँ पर जो है मतलब घोड़े को हम कितने में खरीदेंगे। अब आप देखो यार, अपने तरीके से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है कि यदि मैं यहाँ पर जो है हॉर्स को इतने में बेच रहा हूँ और गाय को इतने में, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर जो है हॉर्स को इतने में और गाय को उसके सीपी में बेचूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है होमवर्क दे दो, होमवर्क दे देंगे ना तो कल फिर मेरे से पूछोगे मेरे को ये वाला सवाल पता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप समझेंगे तो जल्दी हिलेगा नहीं किसी से ये सवाल। आप यहाँ पर कई स्टार लगा सकते हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखो यार, प्रॉफिट लॉस का जितना बेसिक था ना, वो हम आपको सारा शुरू में करा चुके हैं। मैं जान रहा हूँ कि ये सारे लेवल हाई हैं, लेकिन क्या करें, हम आपको बेसिक अगर बहुत पहले करा दिए तो थोड़ा तो हाई लेवल तो करवाएंगे ना जनाब। और हाई लेवल को भी कैसे स्मार्ट में किया जाता है वो भी बताएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपने यहाँ घोड़े को कितने पे बेचा है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपने यहाँ घोड़े को, यहाँ अगर हम लिख देते हैं हॉर्स और यहाँ लिख देते हैं यहाँ काऊ, तो अगर हम देखें तो घोड़े को आपने 6200 रुपये में बेचा है, और आपने यहाँ पर जो काऊ है उसको कितने में बेचा है, तो 2600 रुपये में। और इसके कारण आपको क्या हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। बस मैं अभी लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। उसके बाद यदि आप घोड़े को कितने में बेचते हैं, 6000 रुपये में बेचते हैं, और गाय को आप उसके सीपी पर बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कितने का प्रॉफिट होता है, तो 12.5 का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, तो 12.5 का। अब आप अगर समझदार हैं ना, अगर आप दिमाग यहाँ लगाएंगे तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा इक्वेशन पकड़ना है और कैसे पकड़ना है, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत की आपने यहाँ पर अगर देखिए तो आपको यहाँ सेकंड इक्वेशन पकड़ना था। यही तो समझदार लोगों की निशानी होती है। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है। क्या पता है? वो बोलेंगे देखो यार, तुमने गाय को जो है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा हॉर्स है और यहाँ पर हमारा काऊ है, तो हमने गाय को तो यार सीपी पर बेचा है ना। हमने तो यहाँ पर गाय को जितने में ख़रीदा था हमने उतने में ही बेच दिया। तो गाय से लाभ या हानि हो सकता है क्या? ना ही उससे लाभ होगा, ना ही उससे हानि होगा। गाय को हमने जितने में ख़रीदा था हमने उतने में ही बेचा है, यानी लाभ और हानि तो है नहीं। हाँ जी, हॉर्स को हमने बेच दिया है, कितने में बेच दिया है? तो 6000 में। और इसी के चलते हमको यहाँ पर 12.5 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट है ये हॉर्स के वजह से है। अगर हम हॉर्स को 6000 में नहीं बेचते हमको ये प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि दो वस्तुओं को हम बेच रहे हैं और एक को उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं, तो इससे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं आने का। यानी जो भी आएगा वो इसी के वजह से आएगा। यानी जो ये 12.5% का प्रॉफिट हुआ है ये कितने में बेचने में हुआ है? 6000 में बेचने में हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो 6000 है ये कितने की वैल्यू है? तो 12.5% ज़्यादा, यानी यहाँ पर जो 12.5% है यहाँ पर उसके चलते हो गया है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई टेंशन की बात यहाँ? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, ये जो 6000 है ना, ये हमने क्यों ऐसा बेचा? तो 6000 जो है असल में हमारा कहीं ना कहीं देखिए, तो इफ़ आई सेल द हॉर्स फॉर 6000 का इतना, देन आई विल अर्न इतना परसेंट एज अ प्रॉफिट। यानी ये मेरे भाई कितने की वैल्यू होने वाली है? आप बताइए यहाँ पे ये कितने की वैल्यू होने वाली है, ज़रा ये बताइए पहले। जो ये प्रॉफिट आया है वो किसके चलते आया है? तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर सीपी निकालना है हॉर्स का, हम इसको और शॉर्ट में कैसे लेके जा सकते हैं? हम इसे शॉर्ट में और लेकर जा सकते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दें। फाइंड सीपी ऑफ हॉर्स। आ जाइए, मैं कुछ और सोच रहा था यहाँ पर। सीपी तो हम इसका डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर 12.5% की प्रॉफिट है तो 10% का निकाल दो, कितने का प्रॉफिट हुआ वो पता चल जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे हमारा। देन आई विल अर्न 12.5% एज अ प्रॉफिट। ये 12.5 के प्रॉफिट के बाद की है, ठीक है। यानी अगर हम सीपी निकालने गए तो हम पहले इक्वेशन से तो डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाएंगे।
और 12.5 प्रॉफिट जो हम कमाएंगे वो हम दोनों पे कमाएंगे। If I sell a horse for 6,200 and a cow for 2,600, then again 10% profit. If I sell the horse at 6,000 and cow at its CP, then I will get 12.5% profit. Find the CP of horse. घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, 4,000 आंसर आएगा कि 5,000 आएगा, एक बार मैं देखता हूँ, रुकना, इधर देना। हाँ देखो, यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखो एक बार हम थोड़ा सा सवाल को दोबारा से एक बार देखते हैं, कुछ तो मिसिंग है जो नज़रों से अपने नहीं दिख रहा है। हाँ, मिसिंग यहाँ पर आ गया पकड़ में, गौर से देखो। यहाँ पर इस सामान को 6200 में बेचा जा रहा है, इस सामान को 2600 में, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। मैं कहता हूँ यार प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए सर, हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम बिना प्रॉफिट के जी लेंगे, हम उसमें खुश रहेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉफिट यहाँ पे। इस संख्या को भी हम एक पल के लिए यहाँ पर जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड करके लेके जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं चाहिए भाई तुम्हारा प्रॉफिट, तुम यहाँ पर रखो फ़िलहाल के लिए। यानी आप ये कहते हैं कि 6200 और 2600 दोनों को जोड़ना ज़रा, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 8800। और जब आप दो आर्टिकल को, ये आपका सेलिंग प्राइस है, समझिएगा, आपने किसी आर्टिकल को इतने में बेचा और इसको आपने इतने में बेचा, तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। यानी यदि आप दोनों को इतने में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। यानी ये अपने आप में कितने की वैल्यू है? तो 110 की वैल्यू है। तो हमें यहाँ कितने की निकालनी है? 100% की। यानी हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1 से 1 खत्म, 11 से 8 खत्म। यानी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बोथ दोनों का जो हमारा सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 80। यानी दोनों का सीपी हमारा 8,000 रुपये आ जाएगा। कितने आ जाएगा मेरे भाई? 8,000 रुपये आ जाएगा। दोनों का जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा? 8,000 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो जो 10% का प्रॉफिट हुआ है वो इस पर भी हुआ है और इस पर भी हुआ है। यानी इसकी कुछ कीमत रही होगी और इसकी भी कुछ कीमत रही होगी, ठीक है। जब हमने इसको 6200 में बेच दिया और जब हमने इसको 2600 में बेच दिया तो दोनों पर हमें 10% का प्रॉफिट हो गया। यानी अगर हम बात करें, अगर हम इनके कंबाइन सेलिंग प्राइस को लें तो ये 110% की वैल्यू है, 100 के निकालनी, यानी दोनों का कीमत जो है, दोनों का क्रय मूल्य 8,000 है। लेकिन हमें तो किसी एक का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो अब इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा वाला इक्वेशन काम में। दूसरा वाला इक्वेशन ने क्या कहा था? दूसरे वाले ने कहा था कि यदि हम यहाँ पर इसको 6,000 में बेचते हैं और यदि यहाँ पर हम गाय को सीपी में बेचते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 12.5% का प्रॉफिट होगा। हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा? तो 12.5% का। एक्सट्रीम लेवल का मेरे भाई ये क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, जल्दी बनेगा नहीं किसी से। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000, और यहाँ पर 8,000 का 12.5% कितना होगा मेरे भाई? समझना, यानी आपने इसको कितने में बेचा? तो आपने इसको 6,000 में बेचा और यहाँ पर आपने कितने में बेचा? सीपी में। तो आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 12.5% का। तो 8,000 के सामान पे 12.5% का प्रॉफिट, यानी 8,000 का 12.5%। तो आप पता है क्या बोलोगे? 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी आप यहाँ बोलोगे सर ये जो 8,000 है ना, ये 8,000 कितने की वैल्यू है? 8 की वैल्यू है। 8 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम कितने बेच रहे हैं? 9 में, यानी सर 9,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई सर? तो 9,000 हो जाएगा। कोई टेंशन की बात यहाँ पर है तो बता दीजिए, कहीं पर कोई परेशानी तो बोलेंगे नहीं सर। यानी यहाँ पर हम उस सामान को कितने में बेच रहे हैं? तो 9,000 में बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और बराबर है किसके? 9,000 के। तो यहाँ सीपी जो आएगा गाय का वो कितना? 9,000 में से 6,000 चला गया सर, 3,000 आ जाएगा। और ये सीपी हमारा किसका है? तो ये सीपी तो सर गाय का है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा किसका है? काऊ का है, ठीक है। दोनों का मिलाकर 8,000, गाय का हमारा 3,000। तो मेरे भैया हॉर्स का कितना हो जाएगा? 8,000 में से 3,000 घटा दो, यहाँ पर हॉर्स का 5,000 हो जाएगा। सवाल में हमसे यहाँ हॉर्स का पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपसे कहा कि ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर कि इसको हमने 6200 में बेचा, इसको हमने 2600 में बेचा, तो 10% का प्रॉफिट, यानी दोनों का सीपी हमारा 8,000 है। ऐसे हमने निकाल दिया, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, यानी 8800, 110 की वैल्यू, तो 100 की निकाली तो 8,000 आ गया।
अब यहाँ पर हम कहते हैं कि यदि हम इसको 6000 में बेचते हैं और यदि हम इसको सीपी में बेचते हैं तो 12.5% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर इसको 12.5 के लाभ पर बेचा गया, यानी इसको 9000 में, इसको 6000 में बेचा, इसको सीपी में बेचा तो 9000 में बिका, यानी सीपी गाय की 3000 आ गई, 8000 दोनों की थी, गाय की 3000 थी, तो यहाँ पर हॉर्स की कितनी हो गई 5000। तो ये एक बढ़िया और भौकाल लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से जो मिसलेनियस शुरू होगा ना, इसके लिए मेरे भाई आप देखो ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तगड़े तगड़े सवाल हैं यहाँ पर, और ये आप तभी बना पाएंगे जब आप पीछे का रिवाइज करेंगे। तो प्रॉपर वे में पूरा का पूरा पीछे का रिवाइज करके चले आना है, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा था हम आपको ईजी भी पढ़ाएंगे, मॉडरेट भी पढ़ाएंगे, टफ पढ़ाएंगे, और सभी को बड़े आसान भाषा में स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, तो वो हमने आपको सिखाया। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो आपको यहाँ बढ़िया तरीके से इनको रिवाइज करके लेके आना है। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करिए अच्छे से, बढ़िया से पढ़ाई करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं।